बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेंडर टेस्ट विदाउट अल्ट्रासाउंड के बारे में मज़ीद डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि प्लीज़ हमें सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉयज़ और गर्ल्स इनके घर में हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इस पे हम ऑलरेडी पहले भी एक पूरी मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मुझे कुछ कमेंट्स में आया था कि प्लीज़ बताइएगा कि बेकिंग पाउडर से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना प्रेगनेंसी की जो टिप्स वगैरह में सिम्टम्स हैं बेबी बॉय और गर्ल की, मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बेबी गर्ल या बॉयज़, इसके लिए जो कुछ भी है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तजस्सुस होता है। तो इसके लिए आज हम डिटेल से बात इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात, आप हमेशा ये याद रखिए कि औलाद जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी पे मुनहसर होती है। तो इरशाद बारी ताला है कि आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत अल्लाह के लिए है। वो जिसे चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, या बेटे या बेटियां दे देता है, और जिसे चाहता है वो बाँझ रखता है, कुछ भी नहीं देता। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको इस नेमत से नवाजने का इरादा किया है तो आप इसका शुक्रगुजार हो जाइए। बेटा या बेटी जो भी हो, आप ये दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक आपको नॉर्मल और मुकम्मल अज़ा वाली जो है वो औलाद दे। तो तजस्सुस तो ज़ाहिर है हर माँ बाप में होता है कि बेटा है या बेटी है, तो इसके लिए आप घर में भी इजीली टेस्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट होते हैं, बेकिंग सोडा का भी होता है। पहले मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता थी। कुछ यूरिन का भी इशू होता है कि यूरिन का कलर डार्क हो या लाइट हो, इसके बारे में भी हम डिटेल से आज बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी से पहले हमारी माएँ जो थीं या दादियाँ नानियाँ जो थीं, वो बच्चे की जीन्स जानने के लिए कुछ ऐसी बातों पे भी भरोसा करती थीं जो मुमकिना तौर पर उन्हें बच्चे की जो जीन्स होती है उससे मतला करती थी, और अक्सर जो है वो बातें सच भी होती थी। तो आज भी प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं वो बच्चे की जो है जीन्स की निशानदेही के लिए साइंस का सहारा तो लेती है, मगर अभी भी कुछ जो है या कुछ बेटियां जो हैं वो कहती हैं कि हम इन पे भी अमल करके देखें, या पेशन गोइयाँ जो कुछ कदीम तरीके हैं उनको आज भी लोग घर में आजमाना शुरू करते हैं और पसंद करते हैं। तो आप भी अगर इस हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं इनमें से चंद तरीके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो है दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। धड़कन की रफ्तार को आप मापेंगे। कहा जाता है अगर आपके बच्चे के दिल की धड़कन सुस्त है और 140 धड़कन फी मिनट से कम ही रहती है तो ये आपका बेबी बॉय है इंशाल्लाह। लेकिन अगर धड़कन 140 फी मिनट से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा धड़कन तेज़ है आपकी, तो आपकी बेबी गर्ल है। तो इसके साथ साथ जो है वो पेट की जो है साख्त, यानी कि आपका जो पेट है वो कैसा है। अपने पेट को शीशे में देखेंगे, अगर आपका पेट ऐसा महसूस हो जैसे आपने अपनी शर्ट के नीचे बास्केटबॉल छुपाई हुई है, तो आपको बेटा होने वाला। अगर ऐसा महसूस हो जैसे पूरा तरबूज निगल लिया है और बहुत ही मोटा है, तो आप बेटी की अम्मी बनने वाली हैं। और इसके अलावा हस्बैंड्स जो हैं उनके शोहर, उनके वज़न पे भी नज़र रखें। कुछ लोगों का मानना है अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके हस्बैंड का वज़न बढ़ गया तो आपका बेटा पैदा होगा, और अगर वज़न बरकरार है, फिट हैं आपके मियाँ, तो फिर लड़की होने का इशारा है। कुछ लोगों की जो है वो प्रेगनेंसी में पेट पे बाल बढ़ते हैं तेज़ी से, टांगों के बाल भी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब बेटे हों तो फिर माँओं के पेट पे और टांगों पे बाल बढ़ते हैं। और अगर बेटी हो तो बालों की रफ्तार जो है वो नॉर्मल ही रहती है। इसके अलावा कुछ बेली लाइन जो होती है, इसका भी कहा जाता है कि अगर ये सीधी हो और बहुत गहरी हो तो फिर बेटे होते हैं, बेटा पैदा होता है। और अगर लाइट कलर की हो नीचे तक जाती हुई तो फिर बेटियां पैदा होती हैं। बेटे हों या बेटियां दें, अल्लाह पाक की ज़ात ने है, और जो भी दें आप खुशकिस्मत हैं कि उसने आपको इन चीज़ों के लिए, नेमतों के लिए चुन लिया है।
मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी अल्लाह पाक दे आपको ज़मीन पे, देखें जब पौधा लगाया जाता है तो सबसे पहले पौधे को मुनासिब मिकदार में पानी दिया जाता है, तो पौधे की अच्छी नशोनुमा होने का इम्कान होता है। इसी तरह जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके जिस्म में रतूबत बढ़ जाती है, इसलिए कि जिस्म में एक और जिस्म ने अल्लाह ताला ने देखें अपने अलावा तख्लीक का हक जो दिया है वो माँ को दिया है। जिस्म में एक और जिस्म ने नशोनुमा पानी होती है। आपकी बढ़ी हुई रतूबत जो होती है उसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। बाज़ औरतें जो हैं वो खट्टी चीज़ें खाती हैं तो वॉमिटिंग वगैरह से कुछ फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा ड्राइनेस जो है बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा पेट पे भी होती है, तो आम तौर पे ये लड़का पैदा होता है खट्टी चीज़ें खाने का शौक़ और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो। और अगर सिर्फ़ आपको रतूबती ग़िज़ाएँ मुवाफ़िक आ रही हों तो फिर लड़कियां पैदा होती हैं। तो औलादे नरीना के लिए कुछ ग़िज़ाई बातें भी तदबीर भी हैं, लेकिन बेकिंग सोडे वाली बात तो बीच में रह गई थी, तो चलें बता ही देते हैं आपको कि 1 चम्मच या 2 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है आपने, और उसको यूज़ कैसे करना है मैं बताती हूँ। सुबह अर्ली सबसे पहले जो आपका यूरिन होता है ना, उसको आपने जमा करना है। दिस फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन मस्ट बी यूज्ड फॉर द टेस्ट बिकॉज द वुमेन्स यूरिन में बिकम dilute as she drink fluids throughout the day। तो जो सुबह का जो यूरिन होता है ना वो उसमें सारा पता चलता है। आप देखते होंगे जब प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाएं तो उसमें भी वो कहते हैं अर्ली फर्स्ट जो यूरिन है मॉर्निंग यूरिन वो आप लेकर आएँ। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वॉश द हैंड्स थ्रोली बिफोर कलेक्शन यूरिन टू कलेक्ट द यूरिन, यानी कि आपने जब यूरिन वगैरह इकट्ठा करना है अपने वो एक छोटी सी कोई बोतल या कोई डब्बी वगैरह लेके उसमें कर लें। तो फिर उसके अंदर आपने ना बेकिंग सोडा डालना है, एक के अंदर 2 टेबल स्पून जितना, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो वो एकदम से झाग बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है तो इसका मतलब है कि आपका बेटा पैदा होगा, और अगर झाग नहीं बनती तो उसका मतलब ये होता है कि बेटी पैदा होगी, यानी कि नॉर्मल रहता है यूरिन आपका ना। देयर आर मैनी ट्रेडिशनल बिलीफ अबाउट हाउ parents to be can find out of sex of their baby before the birth. The baking soda gender test is an easy cost effective method, but does it work? कुछ लोग कहते हैं हाँ फ़र्क है, इससे पड़ता है, यानी कि वाकई ये काम करता है या नहीं। People may not want to rely on the results of the test, but there is also no harm इन ट्राइंग को, इसको हर्ज नहीं है कोई भी इसको ट्राई करने में। हाउएवर देयर आर मैनी अदर कंसोलिव वेज, काफ़ी सारे और भी तरीके हैं। और रिंग्स वाला भी है, 1 केजी रिंग जो है वो विद द रिंग टेस्ट यू टेक द प्रेग्नेंट वुमेन वेडिंग रिंग और अदर इम्पोर्टेंट रिंग, यानी कि जो आपकी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड टाई इट टू अ थ्रेड, या अपने बालों की एक लट लेकर, कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं। द प्रेग्नेंट वुमेन लाइज डाउन एंड यू डैंगल द रिंग ओवर हर बेबी बम्प, यानी कि आप बच्चे माँ के पेट के ऊपर उसको घुमाएंगे। अगर तो स्विंग करती है सर्कल में तो फिर गर्ल है, और अगर आगे पीछे कर रही है तो फिर आपका बॉय है। इसके अलावा गर्ल अगर मतलब बेटी है तो उसके लिए ये भी होता है कि इसकी निशानियां सबसे अहम होती हैं कि सुबह आपको बहुत ज़्यादा सिकनेस होती है, मोर अर्ली सिकनेस सुबह उठने में, और बेबी हार्ट रेट इज़ एटलीस्ट 140 बीट पर मिनट, और ऐसे लगता है जैसे आपने हिप्स वगैरह पे बोझ है आपके बहुत ज़्यादा, और आपका जो लेफ़्ट ब्रेस्ट है वो लार्ज हो जाता है राइट ब्रेस्ट से, और आपके जो बाल हैं वो डेवलप होते हैं, बाज़ लोगों के जो ना रेड हाइलाइट्स की तरह होते हैं, उतरने शुरू हो जाते हैं। और कुछ का तो ये भी कहते हैं कि माएँ जो हैं, बेटियां जो हैं वो माँओं का रंगत चुराती हैं, तो माँओं की स्किन भी डाल हो जाती है, पिंपल्स वगैरह दाने निकल आते हैं, तो योर बेली लुक्स लाइक अ वाटरमेलन, और पेट भी जो है वो वाटरमेलन की तरह आगे को गोल सा फुटबॉल की तरह बनता है। तो बेटियों के ये सिम्टम्स तो बहुत ही कॉमन है। और इसके अलावा भी मतलब कुछ ये सारे पता नहीं अब आप लोगों को क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाकई ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद हुई थी। अच्छा, और हाउ कैन यू टेल इफ़ यू आर हैविंग अ बॉय, तो
एक तो ये कि माँओं की जो स्किन कंडीशन है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, कहते हैं निखार बहुत आता है माँओं पे, ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है माँओं की, और सुबह उठती हैं फ्रेश उठती हैं, एक्टिव होती हैं माएँ बहुत ज़्यादा बच्चों की बेटों की दफ़ा। और इसके अलावा माँओं के जो पेट पे बेली हेयर्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, ग्रोथ होती है, बाल आपके बहुत ही खूबसूरत होते हैं। कुछ लोग कहती हैं औरतें कि प्रेगनेंसी में बाल बड़े प्यारे हो गए हमारे, सिल्की शाइनी लंबे, और कुछ के ये पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सिल्की और शाइनी बाल होते हैं तो वो बेटे होते हैं, और जब पिंपल्स वगैरह निकलते हैं और सुस्ती काहली और हर वक्त थकावट रहती है तो फिर बेटियां होती हैं। जब हम एक्टिव होते हैं, यानी कि आप प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव रहती हैं, आपने फील किया होगा, तो अक्सर यही होता है कि बेटे होते हैं। और दूसरा ये कि आपका मीठी चीज़ें खाने को बहुत ज़्यादा दिल करे, दूध सवैयाँ वगैरह खा ली, खीर खा ली, या रसमलाई वगैरह, कुछ भी ज़र्दा मीठा कुछ भी बस मिल जाए। और मैंने तो कुछ ये भी देखा है, कई जो हैं वो मुल्तानी मिट्टी बहुत खाती हैं बेटों के दौरान, तो ये तो मेरी अपनी दादी नानी वगैरह से भी सुना है। और कुछ जो हैं वो बेटियों की दफ़ा उनका दिल करता है समोसे हों, गोलगप्पे हों, खट्टी चीज़ें दही भल्ले वगैरह हों, तो वो शौक़ से खाती हैं। मीठी चीज़ें खाएं तो बेटे पैदा होते हैं, खट्टी चीज़ें और इमली वगैरह खाएं तो बेटियां पैदा होती हैं। तो ये तमाम की तमाम जितनी भी आपको मैंने बताई हैं, इसमें मुझे नहीं मालूम कि ये सदाकत है या नहीं है, लेकिन ये जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे वाला जो टेस्ट है ना, ये तो काफ़ी सुना है कि इफ़ेक्टिव है। आप घर में इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाज़ जगह पे नहीं परमिशन मिलती है आपको जाने की कि आप बाहर जाके देखें या डॉक्टर से रब्ता कर सकें, तो बेकिंग सोडा जनरल टेस्ट जो है ये वर्क करता है, काम करता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि बेटा हो या बेटी हो, आप अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें। देना तो अल्लाह की ज़ात ने, आप ये दुआ मांगा करें बेटा दे या बेटी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाला दे। तो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, मुकम्मल डिटेल से आपको पता चल गया होगा कि जेंडर टेस्ट जो हैं वो विदाउट अल्ट्रासाउंड भी है, ज़रूरी नहीं अल्ट्रासाउंड ही करवाया जाए। तो मुख्तलिफ़ तरह की ये साइंस जो हैं, मुख्तलिफ़ तरह की जो आपको मैंने बताई हैं टेस्ट घर में। और एक और बात मैं बताना भूल गई, सबसे बड़ी बात यह कि बेटे जब पैदा होने वाले होते हैं, आप देखते हैं कि शौहर जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बेटियों की दफ़ा ये ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से यह कि इतना केयर नहीं होती, क्योंकि आप खुद भी जो है वो सुस्त सुस्त सी हर वक्त थकावट का एहसास रखती हैं, सोते वक्त तकलीफ़ होती है, उठते बैठते तकलीफ़, खाने को कुछ दिल नहीं करता, बस खट्टी चीज़ खा ली कोई ना कोई तो उससे सुकून हुआ, वरना वॉमिटिंग होने लग गई, या हर वक्त सुस्ती काहली, बाल रूखे, चेहरा भी फीका फीका सा। लेकिन की दफ़ा कुदरती तौर पे चेहरे पे भी निखार आ जाता है और शोहर के मूड भी अच्छे हो जाते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, अब पता नहीं आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मैंने खुद अपने पे अप्लाई देखा है कि जब मेरे बेटा हुआ है तो उस मेरे जो है हस्बैंड का मूड कुदरती तौर पे बड़ा अच्छा था, हालांकि हमने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं थी करवाई। तो मेरा तो अपना ये ज़ाती तजर्बा है। बाकी कुछ कहते हैं कि मियाँ का वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है जब बेटे पैदा होने होते हैं। ये तो अल्लाह की देन है, अब पता नहीं में सच है कि झूठ क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती के साथ औलाद से नवाजे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई भी बात पूछना चाहते हो आप पूछिए, मैं इंशाल्लाह रिसर्च के साथ आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगी। आप लोग परेशान मत हुआ करें, कोई भी डिटेल आप बच्चियां जो हैं स्पेशली मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ बातें ऐसी थी जो रह गई थी, कुछ आवाज़ का भी प्रॉब्लम था उसमें, फर्स्ट वीडियोस थी तो उसमें क्लियर नहीं थी, इतनी डिटेल से मैं बता नहीं सकी, लेकिन अब मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। तो आगे भी चल के इंशाल्लाह प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी इंशाल्लाह मैं आपसे बातें शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को, बच्चियों को स्पेशली काफ़ी हेल्प मिल सके। तो अपना भी ख्याल रखिएगा,
सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद माएँ जो हैं वो ही सेहतमंद बच्चों को जन्म देती हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।